नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि साहिब ट्रैवल चैनल। दोस्तों, ये हमारा कश्मीर सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ में हमने आपको श्रीनगर घुमाया, फिर गुलमर्ग घुमाया और आज हम आपको ले चलेंगे पहलगाम। पहलगाम जाने के लिए वापस हमको श्रीनगर से पहलगाम की ओर जाना पड़ेगा और विशेष बात यह है कि इस रास्ते में जो भी खास चीज़ें दिखेंगी उन जगहों को भी हम आपको दिखाते चलेंगे। और चूँकि कश्मीर जो है फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत जाना जाता है, तो किसी ऐसे स्थान पर भी आपको ले चलेंगे जहाँ पर फिल्म की शूटिंग हुई है और वो जगह फिल्म के नाम से ही मशहूर हो गई है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर घाटी हाई सिक्योरिटी जोन है। तो आइए आज हम आपको सबसे पहले श्रीनगर से मात्र आधे घंटे की दूरी पर स्थित पंपोर शहर की ओर ले चलते हैं। यह स्थान केसर की खेती के लिए मशहूर है। केसर की खेती भारत में केवल जम्मू के किश्तवाड़ और कश्मीर के पंपोर शहर के कुछ सीमित क्षेत्र में होती है। ये खाली पंपोर एरिया में होता है। हाँ, बाहर के जो भी शुपियाना श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ लगाते हैं, खाली 1 साल तक रहता है, फिर ख़त्म होते हैं। क्या है कि हम यहाँ ग्रोवर्स बैठे हैं। जब हम अपना माल बाहर बेचते हैं तो व्यापारी उसमें सब स्टैंडर्ड मिलाते हैं, फिर आपके पास सब स्टैंडर्ड क्वालिटी पहुँचती है। इसीलिए जो कश्मीर की यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन दिए है, परमिशन दिया है, अपना माल खुद बेचो। कहते हैं यहाँ केसर की खेती 2000 साल से भी अधिक पुरानी है और तब से अब तक केसर की खेती में कोई तकनीकी बदलाव नहीं आया है। ये हम इसका बीज लगाते हैं अगस्त में, फिर 21 अक्टूबर से इसके फूल आते हैं। साल में 2 बार खुदाई करनी पड़ती है, 21 जून से पहले, फिर अगस्त में। फिर तो इसका 21 अक्टूबर से आता है, 1 महीने तक रहता है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग के दोनों तरफ बंजर से दिखने वाले ये खेत शीत ऋतु में बैगनी केसर के फूलों से सज जाते हैं। वर्ष में अधिकतर समय ये खेत बंजर ही दिखते हैं क्योंकि केसर के बल्ब इसके नीचे पनप रहे होते हैं। जून माह से केसर के खेतों को तैयार किया जाने लगता है। इस कार्य को शुरू करने से पहले पंपोर के मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। ज़ैफ़रान का बीज ये लहसुन की तरह होता है, एक बार लगाते हैं तकरीबन 10 साल 15 साल तक रहता है। वर्ल्ड में जितने फूल है उसके पहले पत्ते आते हैं। ये फूल ऐसा है, इसके पहले फूल आते हैं फिर पत्ते आते हैं। 3 पत्ती होती है, 3 लाल होते हैं, 3 पीले होते हैं। जो लाल होते हैं वही केसर होता है, जो पीले होते हैं वो डुप्लीकेट होता है, उसको हम पट्टी बोलते हैं, उसको बैग में हम फेंक देते हैं। इस मार्ग से गुजर रहे हैं तो यहाँ का कहवा पीना ना भूलें। इस मार्ग पर चलते हुए सड़क के किनारे ऐसे कई ठेले और थड़ियां दिख जाएंगी जहां पर बहुत ही अच्छे किस्म के ड्राई फ्रूट्स बिकते हुए मिलेंगे। केसर के अलावा कश्मीर की वादियों में अनेकों ड्राई फ्रूट्स और फल उगते हैं। तो आइए अभी हम आपको इसी तरह के एक फलों के बाग में ले चलते हैं जहां सेब, चेरी और तमाम फल तैयार हो रहे हैं। अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट के बड़े बड़े वृक्ष तो सड़कों के किनारे ही यहाँ नजर आते हैं। इन घाटियों में अनेकों नायाब चीजें उगती हैं और पूरी दुनिया में अपना विशेष स्थान रखती हैं। इसके अलावा यहाँ के जंगलों में उगने वाली लकड़ी विलो के बैट पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और इसी कारण से यहाँ के इस तरह के बैट बनाने के बड़े बड़े कारखाने स्थापित हैं। इन वादियों में रहने वाले ग्रामीण जीवन की आजीविका के मुख्य साधन हैं पशुपालन और खेती। तीव्र गति से बहती लिद्दड़ नदी के किनारे बसा हुआ पहलगांव से 7 किलोमीटर दूरी पर नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है जो इन दिनों पर्यटक स्थल के रूप में काफी पसंद की जा रही है।
समुद्र तल से 8,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी पाइन और देवदार के घने जंगलों से घिरी हुई है। घाटी के चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों के ग्लेशियर से निकलती हुई शेषनाग की धाराएं घाटी में फैलकर इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। इस खूबसूरत घाटी का नाम हजन वैली है। पर 1983 में इस स्थान पर हिंदी फिल्म बेताब की शूटिंग हुई और फिल्म हिट हो गई। तब से यह स्थान पर्यटकों में बेताब वैली के नाम से ज्यादा चर्चित हो गया है। इस जगह का नाम बेताब वादी है। यहाँ से सनी देओल का जो कैरियर है शुरू हुआ था। उसकी पहली फिल्म बेताब बनी थी यहाँ, तो उसका कैरियर शुरू हुआ। पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस स्थान का नाम अब बेताब वैली रख दिया गया है। इस स्थान की एक और विशेषता है यहाँ के खूबसूरत जंगली फूलों से लदे लंबे चौड़े हरे घास के मैदान। यहाँ बहने वाली शेषनाग नदी ट्राउट मछली का घर कहा जाता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। कश्मीर का ये सीरीज़ हमारा अभी जारी रहेगा, तो देखते रहिए अंजलि सहाय ट्रैवल चैनल। जल्दी हम आपको कहीं और लेके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।